प्रदेश में सियासत भी भीषण हो रही है। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक तरफ गर्मी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया था कि सरकार मुआवजे से बचने के लिए मौत का आंकड़ा छिपाने का पाप कर रही है। डोटासरा ने कहा कि हीटवेव से मौत के बाद करीब 40 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में हैं। वहीं डोटासरा के इस बयान के बाद आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी जवाब दिया और कहा कि डोटासरा जी बढ़ा चढ़ाकर आंकड़ा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हीटवेव से मौत का निर्धारण पोस्टमार्टम से ही हो सकता है। किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि हीटवेव से मुआवजे के लिए वो केंद्र और सीएम को पत्र लिखेंगे। कुकर्मों का परिणाम है। यदि 5 साल तक ये वनों को नहीं कटने देते, पेड़ लगाने वालों को प्रोत्साहित करते, ये बड़े बड़े रिश्वत लेकर के वन विभाग को उजड़ने नहीं देते, धन कमाया है, उसी प्रकार से जंगलों को काट काट कर भी इन्होंने मानवता को खतरा पैदा किया है। और मानवता को खतरा पैदा करने वाले से बड़ा दुष्ट कोई नहीं हो सकता। राजस्थान में हीट वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रदेश में 100 से भी कहीं अधिक ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले एसएमएस में रोजाना की 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात हैं। उनका राज्य सरकार के दबाव में 3 दिन के अंदर ही बिना पहचान किए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज के दिन भी 40-45 डेड बॉडीज एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में मोर्चरी में रखी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूं, उसी ढंग से छाया और फैन, पानी, कुछ तरल पदार्थ जिससे डिहाइड्रेशन भी हो। एक काम हमने किया है, जो नरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं, उनका समय हमने सुबह 5:30 बजे से कर दिया और 30% वर्क का रिलैक्सेशन दे दिया। केंद्र को एक पत्र लिखने के लिए मुख्यमंत्री जी से कहिए ताकि सीआरएफ की गाइडलाइंस में जुड़ जाए, एसडीआरएफ की गाइडलाइन में सम्मिलित कर लिया जाए, जिससे वही पैकेज मिल सके जो अन्य नेचुरल कैलेमिटीज में लोगों की मौत हो जाए। तो ये 3 तस्वीरें आपको हमने दिखाई, 3 प्रदेश के दिग्गज नेता जो कि गर्मी को लेकर सियासत करते, बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो हम देख पा रहे हैं। कल जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे मौजूदा बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी की जो सरकार है वो हीटवेव की वजह से मृत लोगों के आंकड़े छिपाने का पाप कर रही है और अपनी नाकामयाबी छुपाने की कोशिश कर रही है। अब दूसरी तरफ उस पर कल मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने यह कहा था कि डोटासरा जी बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि कोशिशें लगातार की जा रही हैं ताकि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हीटवेव से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा देने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल उसका प्रावधान नहीं है। इसके लिए केंद्र को पत्र लिखा जाएगा और उसके लिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अब इस पर आज जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि ये जो भीषण गर्मी है उसकी पूरी जिम्मेदार पिछली कांग्रेस की सरकार रही है। तो 4 तारीख को जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, आज हालांकि आखिरी चरण में मतदान जारी है, लेकिन उसके नतीजे 4 तारीख को आएंगे और नतीजों से पहले ही एक बार फिर से सियासत देश के साथ साथ प्रदेश की भी गर्म हो चुकी है। हालांकि इस गर्मी पे सियासत हो रही है और पारा जो है वो और ज्यादा राजस्थान की सियासत का हाई होता हुआ इस भीषण गर्मी में नजर आ रहा है और मुद्दा इस बार है गर्मी। इस गर्मी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। डोटासरा जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से कल आपने कहा था कि जो हीटवेव की वजह से मौत के आंकड़े हैं वो सरकार छुपाने का काम कर रही है, लेकिन आज शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर साहब, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इस भीषण गर्मी की जिम्मेदार पिछली कांग्रेस सरकार रही है। अब इस पर सर क्या कहेंगे?
ये इनका मानसिक दिवालियापन है। लोग हंस रहे हैं कि एक राजस्थान जैसे प्रदेश का शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री, जिसके कंधे पे बच्चों का निर्माण करने की, बच्चों को संस्कारी शिक्षा देने की जिम्मेदारी है, वो किस तरीके के मतलब बेहुदे बयान दे रहा है, बेतुके बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब से ये शिक्षा मंत्री बने हैं, इनके आप जाइए सर्च करिए वीडियो, एक भी वीडियो शिक्षा से संबंधित नहीं है। इनको अनर्गल बयानबाजी करना है। कभी अखबार ऐसा था, कभी प्लास्टिक की थैली यूज करने वालों को ये हो जाएगा, कभी कौन क्या है, मतलब पता नहीं किस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा प्रदेश शर्मसार हो रहा है इनके बयानों की वजह से कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री इस प्रकार के व्यक्ति को बनाया है, जिसका बिल्कुल एक तरीके से वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसलिए इनको इलाज की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो राजस्थान की जो स्वस्थ परंपरा है और राजस्थान में इस प्रकार से बच्चों को संस्कारी शिक्षा देने का जिम्मा इनको दिया गया है, उसको वापस जो इनसे ये मंत्रालय लेवें और इनका पहले इलाज करावें। मैं समझता हूँ या इनको हिदायत दें कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं करें। आप बताइए, सब कुछ ही कांग्रेस जिम्मेदार है, तो ये 7 महीने से कर क्या रहे हैं? इनकी ड्यूटी नहीं है। और कैसे कांग्रेस जिम्मेदार हो सकती है गर्मी पटकने के लिए? सर, इनकी तरफ से मदन दिलावर जी जो है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पिछले 5 साल पूरी तरीके से जो पेड़ है उनकी कटाई की गई, रिश्वत ले लेकर वनों को उजाड़ा गया है, ये आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? कौन से पेड़ काटे? तो इनको पूछो तो सही भले आदमी को जी। ये अगर स्वस्थ चित्त से, स्वस्थ दिमाग से, मानसिक संतुलन ठीक करते हुए ये अगर बात करें तो इनको पूछो भाई कौन सी FIR है, कौन कांग्रेस ने काटे, कौन से नहीं काटे। ये आप स्वयं ही समझ रहे हैं, लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। नहीं बिल्कुल, अगर दिलावर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल हम ये सवाल उनसे भी पूछेंगे कि आखिर कौन से पेड़ों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। कल जो है किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा कि जिन भी लोगों की हीटवेव की वजह से मृत्यु हुई है उनके लिए फिलहाल प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा और मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात की जाएगी। इस कदम को लेकर आप क्या कहेंगे? कोर्ट का आदेश है, राज्य सरकार देवे पैसा। आप बताइए, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके तीसरी करना चाहते हैं क्या? ये मैंडेटरी है इनके लिए कोर्ट के आदेश की पालना करना, और जो हीट वेव से जो मौतें हुई हैं उनको मुआवजा देना इनकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। कोर्ट का ऑर्डर तो इनको मानना पड़ेगा ना। ये राज्य सरकार के मत से दें। ये प्राकृतिक आपदा की बात करके और केंद्र से एक चिट्ठी डाल करके केंद्र में, और अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं ये। तो आपके हिसाब से सर क्या होना चाहिए इस वक्त? सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए? पहले तो मेरे हिसाब से पहले तो मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी दिलावर जी का जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनको डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। और उसके बाद में अगर उचित समझे मुख्यमंत्री जी तो इनको अपने पद मुक्त करें और एक कोई अच्छे व्यक्ति को जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति को मंत्रालय में, जिससे बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सके। और हीट वेव में जो मौतें हो रही हैं उनको कैसे पहले बचाया जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और जिनकी मौतें हो गई हैं उनको राज्य सरकार केंद्र पे ये जिम्मेदारी डालने की बातें करके और अपने आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हाईकोर्ट का आदेश है कि इनको उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, तो राज्य सरकार अपने मत से उनको मुआवजा दे। ठीक है गोविंद सिंह डोटासरा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ये कीमती वक्त जो आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।